समय निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या समाज में इस तरह का दृष्टिकोण है कि पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है, ऐसा कुछ है? आप क्या मानते हैं इसे? पुलिस की कार्रवाई को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करना मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार को काम करते हुए ये दूसरा कार्यकाल है, और ऐसा नहीं हुआ कि पहले कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं आया था, और ये दूसरा कार्यकाल है। अगर कोई घटना है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक विषय है जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, आपके पास इसमें कोई अगर साक्ष्य है, तो न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जाकर के कोर्ट में एविडेंस के साथ में इस विषय को रख सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि एनकाउंटर की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसकी इंट्रा डिपार्टमेंटल भी उसकी जांच होती है, उसके संबंध में उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उसका क्राइम सीन क्रिएट करके किन परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा, ये पुलिस डिपार्टमेंट का आपका अपना इंटरनल होमवर्क इस पर होता है जी। लेकिन प्रश्न यह है कि आज ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? मैं मुझे स्मरण है कि अखिलेश यादव को वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने अभी बस 7:40 पर ट्वीट किया है और लिखा है कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और इनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय, वर्ड नोट करिएगा, शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। बहुत अच्छी बात अखिलेश जी ने कही, लेकिन ये बात उनको 2004 में जब उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और कन्नौज के अंदर नीरज मिश्रा का गला काटकर हत्या हुई थी, और उस समय इनकी पार्टी के लोगों पर इस बात का आरोप लगा था कि चुनाव में मतदान वाले दिन इनके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण समाजवादी पार्टी के इशारे पर उसकी गर्दन काटकर हत्या की गई है। अगर उसकी भी जांच करने के लिए अखिलेश यादव जी ने उस समय पहल की होती तो मैं ये मानता कि वो पुलिस के व्यवहार को और शासन की निष्क्रियता को लेकर के उतने ही संवेदनशील है। लेकिन ये पिक एंड चूज, ये कहां वाली घटना है? ये कन्नौज की घटना है। 2004 में 8वां साल है योगी जी का। एक जांच क्यों नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ की जा रही, या उसका नहीं, एक सेकंड, आप बीच में नहीं बोलिएगा। एक जांच की मांग कीजिए आप। मैं आपसे कहूंगा एक जांच की मांग। मैं योगी जी को या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को यहाँ पर परामर्श देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं कहता हूं एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। व्यक्ति का जो चरित्र है और व्यक्ति की जो कथनी और करनी है उसमें निष्पक्षता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता होना चाहिए। अगर 2024 में कोई घटना गलत हो सकती है तो 2004 में भी वो घटना गलत थी। जितनी शिद्दत से आज इस बात के लिए उनको पीड़ा है उतनी पीड़ा उनको 2004 में भी होना चाहिए। 2004 के इस मामले में हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, यू कैन नॉट पिक एंड चूज। जी, क्यों नहीं इसकी 2004 वाले मामले की एक जांच बैठ करिए, एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे उसकी। मैं कहता हूं उसकी जांच होनी चाहिए कन्नौज मामले की। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करना चाहिए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को परामर्श देने के लिए नहीं हूं। जब 48 घंटे के बाद लगता है कि होना चाहिए, जब आप 48 घंटे के बाद कह सकते हैं कि शासन ने सारे साक्ष्यों को मिटा दिया, तो आज 20 वर्षों के बाद अगर साक्ष्य और उसकी जांच होगी तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ तर्कसम्मत परिणाम आ सकता है? कोशिश कर सकते हैं ना कि मान लीजिए, करने का मतलब नहीं है, बात व्यक्ति की नीयत की है। अरे आप जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हो? एक बात आपको तो कहना चाहिए कि जांच होनी चाहिए। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यह कहा जाता है कि व्यक्ति ने अगर किसी के साथ में अगर कोई ऐसी घटना हो गई, उसमें मेंजरिया क्या था, उसमें क्रिमिनल इंटेंट कितना था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर राजनीतिक दलों को राजनीति करनी है तो ऐसी घटनाओं पर राजनीति न करें। उनको हर समय प्रत्येक एनकाउंटर को लेकर के खड़े होना चाहिए। अगर उसमें कोई साक्ष्य है तो उसको ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में लाकर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं किस चीज की पर्देदारी है? सुधा मिश्रा जी को बुला लेता हूँ। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता।